आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं मोहम्मद नकी अहमद। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 12 का एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर बोर्ड में आएगा, वो ICSE बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, जैक बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, मतलब स्टेट बोर्ड हो, कोई भी हो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको जब हम लोग एडजॉइंट सीखेंगे तो एडजॉइंट के हेल्प से हम लोग इनवर्स निकालेंगे, और जब हम लोग इनवर्स सीख लेंगे तो फिर हम लोग इसी के हेल्प से एक्स वाई जेड वाला वैल्यू जो हम लोग निकालते हैं बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, उसको हम लोग सीखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको एक क्वेश्चन छोटा सा पहले एडजॉइंट सिखाते हैं आपको। देखो, तो सपोज कर लेते हैं एक क्वेश्चन हम लोग मान लेते हैं, जैसे कोई भी एक क्वेश्चन ले लो, सपोज 2 3 4 1 ऐसे ले लिए। अब हम एडजॉइंट जब हमको निकालना है, इससे पहले वाला चैप्टर सब आप लोग पढ़ लिए होंगे ऑलरेडी, आपको इसके बारे में पता होगा। अभी हम हल्का सा यहाँ पे आपको दिखाना चाह रहे हैं एडजॉइंट कैसे निकलता है। 1/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसमें सबसे पहला काम करेंगे हम लोग, कोफैक्टर हम लोग निकालते हैं। यहाँ इसका मतलब कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट्स। और आप ओनली कोफैक्टर भी लिख सकते हैं, ईच एलिमेंट्स लिखेंगे तो और अच्छी है, नहीं लिखेंगे तो कोई बात नहीं है। तो कोफैक्टर हम जो निकालेंगे एक एक करके, देखो कैसे होगा। तो जैसे हम इसका निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग कोफैक्टर जब हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पे कैपिटल ए लिखेंगे या कैपिटल सी लिखेंगे, याद रखिएगा। तो A11 या तो आप ये लिख सकते हैं या तो आप ये लिख सकते हैं। स्मॉल a से हम लोग एलिमेंट्स को डिनोट करते हैं, कैपिटल A से या कैपिटल C से हम लोग कोफैक्टर को डिनोट करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो कोफैक्टर को हम लोग यहाँ पे C से करते हैं, सुनने में भी अच्छा लगा है। तो यहाँ पे हम लोग C11 निकालना। C11 कैसे निकलेगा? अगर आपके पास 2 पेन है तो आप 2 पेन का यूज करेंगे, नहीं है तो कोई भी चीज का यूज कर लेंगे, लेड वगैरह का। देखो ये इसको छिपाना है, तो क्या दिख रहा है 1। अब यहाँ पे 1। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखना है, ये जो 1 और 1 है, यहाँ पे जो आपको 1 और 1 दिख रहा है, ये दोनों को मन में ऐड कर लीजिए। तो 1 + 1 क्या होगा? 2। तो 2 बताइए इवन नंबर है या ऑड नंबर है? इवन नंबर है, तो इसलिए यहाँ पे होगा नो चेंज, जिसको बोलते हैं साइन चेंज नहीं होगा। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव और नेगेटिव है तो नेगेटिव होगा, नो चेंज। अब हमको 1 2 निकालना, इसको निकालना, ये पोजीशन को 1 2 बोलते हैं, ये तो आप जानते ही होंगे। तो हमको ये इसका रॉ और इसका कॉलम को बंद कर देना है। तो क्या दिख रहा है आपको? 4 दिख रहा है, यहाँ पे 4 लिखो। ये 1 और 2 को ऐड करो, 1 + 2 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 3। तो 3 इवन है ऑड है, तो आप बोलेंगे ऑड है, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं 2 1 पे, इस पे ले लेते हैं, इसका रॉ और इसका कॉलम को बंद करो। तो क्या दिख रहा है? 3। और चूंकि 2 + 1 3 होगा, ऑड हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 2 2, इसका रॉ इसका कॉलम को बंद करो, 2 हो गया। ये 2 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या होगा? 2 और 2 को ऐड करेंगे तो 4 होगा। और 4 का क्या होता है? 4 तो इवन नंबर, इसलिए नो चेंज। ऐसा नहीं सोचना है कि इवन में, देखो ध्यान रखना है, यहाँ पे अच्छे से हम लिख देते हैं, बढ़िया से बात समझो। ऑड नंबर में क्या होगा? साइन चेंज, साइन चेंज। और इवन नंबर में जब इवन नंबर आएगा तो नो चेंज। पॉजिटिव नेगेटिव नहीं सोचना है, क्या सोचना है? नो चेंज, बस इसका ध्यान रखना है, ठीक है। देखो, तो अब हम इसको क्या करेंगे, जो जैसे था एज इट इज उसके हम लोग पोजीशन पे लिख देते हैं। 1 - 4 - 3 और ये हो गया 2। अब ये जो मैट्रिक्स मेरा बना ना, इसका नाम है कोफैक्टर मैट्रिक्स। इसको क्या बोलते हैं? कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब हम इसको, हम लोग को एडजॉइंट हमको निकालना है, ठीक है। देखो, एडजॉइंट निकालने के लिए A D J, और यहाँ पे A है तो A, क्योंकि मैट्रिक्स को A माने हैं तो हम लोग A लिख देंगे। तो एडजॉइंट में क्या करते हैं हम लोग? ट्रांसपोज सीखे थे, याद होगा आपको। तो ट्रांसपोज में हम लोग क्या करते हैं? ट्रांसपोज में हम लोग रॉ को कॉलम बनाते थे और कॉलम को रॉ बनाते थे। तो इसका रॉ को कॉलम बना दीजिए, 1 - 4 - 3 और 2। ये आपका क्या हो गया? अच्छा वाला आंसर हो गया, ठीक है। अभी हम लोग इसके बाद एक और क्वेश्चन हम लोग इसका लेंगे। ये 2/2 ऑर्डर का था, इसके बाद हम लोग लेंगे 3/3 ऑर्डर का। यहाँ से हम लोग जैसे निकाल लीजिए, जो हम लोग निकाले इसको बोलते हैं डिटरमिनेंट। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है? यहाँ पे देखो, सबसे पहला काम जो हम लोग कर रहे हैं, हालांकि ये जो लोग डिटरमिनेंट निकाले हैं ना, वो काम मेरा यहाँ पर आएगा इनवर्स के लिए। हाँ, इनवर्स के लिए, ठीक है। अरे ऐसे कर सकते हैं, हाँ, अलग से इनवर्स निकाल दिए। नहीं अलग बहुत समय लगेगा। सुनिए ना, मेरा बात सुनिए। अलग से इनवर्स निकाल दिए, हाँ, वो अलग आंसर हो गया। फिर अलग से इसको निकाले तो आंसर सही होगा? आंसर बिल्कुल सही होगा। तो आपका झूठ का ना बड़ा बन जाएगा। आप जान ही रहे थे, दिमाग खराब करने की क्या जरूरत है? बात समझ आती है? तो आपको सुनो, तो हम पहले क्या सिखा रहे हैं? ए इनवर्स निकालने सिखा दे रहे। ये वाला तो आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है ना। हम दोनों सिखा देंगे, टेंशन नहीं है। अब वो तुम लोग पढ़ाई करो ना,
बहुत इंपॉर्टेंट क्लास कर रहे हैं, तुम ही लोग के लिए कर रहे हैं। तुम्हारा फ्यूचर इसमें बनेगा। अब देखो ए इनवर्स निकालना, क्वेश्चन को उठाओ। ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i इज इक्वल टू 0। इस ए स्क्वायर को आप कैसा लिख सकते हो? a इंटू ए माइनस 4a माइनस 5i इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इसको एक होता है 3 मल्टीप्लाई, एक होता मोस्ट 3 और एक होता पोस्ट मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, तो हम आपको दिखा रहे हैं ए इनवर्स से करेंगे, बाद में कर रहे हैं हम लोग मल्टीप्लाई, ठीक है ना। इतना हो गया। मतलब सिंपल भाषा में ऐसा समझो कि हम लोग दोनों पक्षों में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई की बात समझ आती है। अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज है जो हम आपको बता देते हैं, उसको याद रखिएगा, ठीक है, काम आएगा। सबसे पहले काम यह याद रखिएगा, जरा से नीचे वाले को समझ जाएगा प्यार से कुछ चीजें हैं। तो ए इंटू ए इनवर्स का मतलब क्या होता है बाबू? असल में होता 1, असल में होता है 1, मगर 1 जो है मैट्रिक्स की दुनिया में 1 नहीं होता, यही बोलना चाह रहे हैं। मैट्रिक्स की दुनिया में नंबर नहीं होता कभी भी गलती से अगर ऐसा दे दे, ऐसा दे दे, जैसे 5i लिखा है तो 5 लिख दे, तो आप अपने से यहाँ i लिख देना, यही हम बोलना चाह रहे हैं। बात समझ में आती है? मतलब इसमें 1 उनका 1 2 3 4 का सीन नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि मैट्रिक्स जो होता है ना बाबू, ये जो मैट्रिक्स है ना, ये मैट्रिक्स है ना, वो एक 5 5 3 4 एक नंबर है, वो कहाँ लेके जाइएगा? मैट्रिक्स और नंबर में फर्क होती है, बस समझ आती है ना, इसको ध्यान रखना है। अब सुनो, तो इतना हो गया, ये यहाँ टेंशन नहीं है, इसी को आपको याद रखना है, ठीक है, दिमाग खराब करने का। हाँ, अगर ऐसा अगर दे दे तो इसका मतलब क्या समझना है आपको? 1। क्या समझना है बाबू? 1। अच्छा बताओ, 1 को किसी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 1 तो खत्म हो जाता है, ठीक है, डरना नहीं है, डरने लगेगा, असल में वही है क्लास। देखो इसका मतलब क्या होता है 1, इसका x इंटू एक्स इनवर्स का कितना होता है वैल्यू? 1 होता है, समझ आते हैं? ऐसे ही इसका वैल्यू 1 होता है, मगर मैट्रिक्स की दुनिया में 1 ने i कहलाता है, क्योंकि i इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, i इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है वो डिपेंड करता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पे। किस पे डिपेंड करता है? ऑर्डर ऑफ। 2/2 का है, अगर 2/2 का है, सुनो अच्छा तो पहले समझ लो, अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पे 2 भी लिखा रहता है कभी-कभी, हाँ, तो 2/2 ऑर्डर का है तो 1 0 0 1। अगर 3 ऑर्डर का रहेगा तो आपका यही हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। यही तो हम आपको समझाना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो जब a को a और इंटू a इनवर्स होगा तो आपको क्या बोलिएगा? i नॉट 1, याद रहेगा बाबू, ठीक है। तो इसको याद रखोगे, ठीक है, इसको हम क्लीन करने जा रहे हैं, आप इसको याद रखिएगा। अब देखो तो बाबू तो यहाँ से ले लेते हैं, बढ़ाते हैं, एक अंदर डाल दो और एक बाहर लिखो, a इंटू ए इनवर्स माइनस 4a इंटू ए इनवर्स, ठीक है, और माइनस 5i इंटू ए इनवर्स। ये तो 0 किसी के साथ मल्टीप्लाई करो तो ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। अब ध्यान दो, इसका वैल्यू i, तो a इंटू आई का मतलब ए इनवर्स आपको अभी हम क्या सिखाएं कि ये जो आई है ये अपने आप में बाबू 1 है, अगर किसी के साथ मल्टीप्लाई है तब व्हेन आई इज मल्टीप्लाई विद सम मैट्रिक्स, तो एट दिस कंडीशन दिस आई इज नोन एज 1, ठीक है, या इट बिहेव्स एज 1। बस समझ में आती है? 1 ही माना जाएगा उसको अगर किसी के साथ मल्टीप्लाई है तब, और अगर मल्टीप्लाई नहीं है, सपोज कर लो i इज अलोन, तब आपको यू हैव टू राइट i, तब i लिखना पड़ेगा, बिकॉज i इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बात समझ में आ रही है? ये बोलना चाह रहे हैं। तो आपको ये समझ में आया होगा, a इंटू ए इनवर्स मींस क्या हुआ? i। क्लियर हो नहीं बातें ना? गुड। तो i कोई, अच्छा तुमको दिल कर रहा है लिखने का तो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या होगा बाबू? बात समझ में आ रही है? माइनस 5, यहाँ पे क्या होगा बाबू? कोई दिक्कत है? आप ध्यान दो, बोलना क्या चाह रहे हैं, व्हाट आई वांट टू से। तो आई वांट टू से दैट यहाँ पे बाबू लिखोगे ai माइनस 4i इज इक्वल टू 5a इनवर्स होगा। बोलिए, कोई दिक्कत है समझने में?
आइए और इसमें कुछ करना चाहें, कुछ मत करो, हो गया आंसर। देखो तो इसका आंसर हम यहाँ पे बना देते हैं, इसको हम क्लीन कर देते हैं, ठीक है, तो ध्यान देना। आ गया। हाँ ये भी लिख सकते हैं ना खाली। अब अभी अगला स्टेप में लिखेंगे बाबू, वही तो हम बता रहे थे, हम वही चीज़ आपको बताना चाह रहे थे। आपका भी जियो का नेटवर्क है, फ्लक्चुएट करता है, हर जगह नेटवर्क नहीं मिलेगा तुमको, गाँव देहात में तो रहता है नहीं जियो का नेटवर्क। आओ तो हम तो आपको समझाएं, हिंदी में समझ में आया क्या बोलना चाह रहे हैं। गुड। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बाबू, ए। अब उसके बाद आई को हटा देंगे, यहाँ पे क्या होगा 4i। अब आप बोलिएगा कि सर यहाँ से आई को हटा दीजिए, तो आई को यहाँ से नहीं हटा सकते, क्योंकि 4 का कोई अस्तित्व ही नहीं है। 4 कोई नंबर हो जाएगा, मैट्रिक्स नहीं होगा। क्लियर हो रही बातें? गुड। अब देखो यहाँ से ए का वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? 1 2 2 2 1 2 2 2 1, इतना हो गया, -4। और आई का वैल्यू तो समझ में आ गया, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा बाबू, 5a इनवर्स। तो इस रास्ते से आप जब चलेंगे तो आप बहुत आसानी के साथ ए इनवर्स निकाल सकते हैं, और उधर से जब चलेंगे तो बहुत परेशानी से आपको ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, समझ में आ रही बात है? आपको डिटरमिनेंट निकालो, कोफैक्टर निकालो, उसका कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालो, एडजॉइंट निकालो, उसके बाद पुट करो, उसके बाद आंसर आएगा। अगर आपको ये इक्वेशन दिया हुआ तब बनेगा। हाँ दिया रहेगा, तब नहीं दिया तब तो ओल्ड इज गोल्ड है। आइए, ये 4 से अगर हम सबको मल्टीप्लाई कर दें तो क्या तकलीफ है आपको? कोई तकलीफ नहीं भाई। 4 0 0 0 4 0 0 0 4। ये 5i उधर लिखा हुआ, अगर हम इधर लिख देंगे तो किसी को क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ है भाई? नहीं सर। अब देखो, अब 1 में 4 को सब्ट्रैक्ट करो, 3, 2 को इसमें सब्ट्रैक्ट करो, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करो, 2 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करो, 1 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करो, 2 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करो, 2 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करो, 2 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करो, हो गया। फिर 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट करो, इतना हो गया। अब यहाँ से क्या आया भाइयों? अब ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होगा बाबू? तो ए तो यहीं पे हम शॉर्टकट से बना देते हैं। ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होगा? 1/, ये आपका क्या हो गया बच्चा? ए इनवर्स निकाला। अभी हम आपको क्या सिखाएं, वो जो आप इससे पहले वाला जो वीडियो आप देखे ना, उसमें हम इनवर्स निकालने सिखाएं, वो बड़ा वाला था जिसको बोलते हैं 3/3 ऑर्डर का, ठीक है। उसमें जो क्वेश्चन था ना, इक्वेशन आपको दिया हुआ था, वो वाला आप अपने से घर पे कल कर लेना, ठीक है। आप कल के हमको आंसर उसको जो आएगा बताना। अब ए इनवर्स कैसे निकालते हैं? ये क्वेश्चन अगर सुनो, ये क्वेश्चन अगर 1 मार्क्स में देगा तो कैसे बनाएंगे, और यही क्वेश्चन अगर 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में दे दो तो कैसे बनाएंगे। जनरली आपको 2/2 ऑर्डर करना है ना, क्वेश्चन इनवर्स निकालने के लिए ज्यादा मार्क्स में नहीं देगा, जब भी देगा 1 मार्क्स में देगा। और इनकेस अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर दे दे, क्या दे दे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दे, ठीक है ना। तो इसका वीडियो हम आपको शॉर्ट्स में डाल देंगे आज, ठीक है, वो भी देख लीजिएगा। कितना शॉर्ट है बनता है, देखो बस में एकदम इजी वे में बनेगा, मगर हम आपको यहाँ थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं तो कैसे बनाना। तो सबसे पहला जो काम करना है वो, इसका आप क्या निकालो, मॉडल। यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चे? बस खाली ध्यान रखना, ये कैनॉट बी 0, 0 नहीं हो सकता है, याद रहेगा बाबू। अब शॉर्ट बनाने का तरीका सुनो, एकदम शॉर्ट, कुछ भी नहीं करना है। ए इनवर्स जो निकला 1/24, इसको यहाँ पे लिख दीजिए। ये जो भी नंबर है, सुनो ऐसे आपको जादू सिखा रहे हैं, ये 2/2 ऑर्डर के लिए जादू, किसके लिए? 2/2 ऑर्डर के लिए। इधर वाले को बोलते हैं बच्चे साइन चेंज, क्या बोलते हैं बच्चे? साइन चेंज। और इधर वाले को बोलते हैं इंटरचेंज, याद रहेगा। बस कुछ नहीं करना है, 4 ऑप्शन रहेगा, टिक लगा देना है। देखो इधर वाले को क्या बोले हम? इंटरचेंज। यहाँ पे 6, यहाँ पे 2, और यहाँ पे बाबू क्या बोले? साइन चेंज। ये 3 हो जाएगा और ये -4 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। मगर ये आपका आंसर हो गया, टेंशन नहीं, 1 मार्क्स के लिए, समझ आ रही है ना। मगर यही क्वेश्चन अगर आपको दे दिया जाए 3 मार्क्स में, मान लो दे दिया, या 2 मार्क्स में दे दिया, इतना शॉर्ट नहीं बनाना, थोड़ा सा दिखा देना बना के। तो कैसे बनाएंगे देखिए, अभी हम 2/2 ऑर्डर का बना रहे हैं, इसके बाद
3 ऑर्डर का बनाएंगे, जो आपको 3/3 ऑर्डर का इनवर्स से गुजर के ही आपको XYZ के पास जाना पड़ेगा। बात समझ में आती है? 5 नंबर हाँ 5 नंबर का, मतलब उसके लिए आपको इनवर्स सीखना ही पड़ेगा। तो ये बात समझ में आ गई कैसे बना? ठीक है, गुड। ये 2/2 ऑर्डर के लिए बहुत आसान है, कुछ नहीं है, दूध भात है यार, मिल्क राइस बोलते हैं सब, बस खाली चाट को जो खत्म हुआ तो ध्यान दो। तो सबसे पहले हम मॉड निकालेंगे, तो अभी हम आपके सामने निकाल दिए थे, 24 हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे बाबू कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट्स, कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट्स। तो कोफैक्टर को हम लोग जनरली कैपिटल ए से डिनोट करेंगे या कैपिटल सी से करेंगे, इसको ध्यान रखना है। तो हम सी से करेंगे, किससे करेंगे? सी से करेंगे। तो देखो यहाँ पे C11, तो इसमें क्या होता है, जो हम ले रहे हैं पोजीशन एलिमेंट्स का, 11 मतलब ये 2 है, तो इसका रो और इसका कॉलम को छिपा दो, तो क्या दिख रहा है? 6। अब यहाँ पे शॉर्टकट तरीका क्या याद रखना है, देखो 1 और 1 को ऐड करो, कितना होगा बोलो बाबू? 2 इवन है या ऑड है, पहले बताओ। इवन है, गुड। यहाँ पे लिख देते हैं बड़ा सा अक्षर में, इवन में क्या होगा बाबू? नो चेंज, नो चेंज। ऑड अगर आ गया गलती से, तो ऑड में क्या होगा? साइन चेंज। क्या होगा बाबू? साइन चेंज। नो चेंज का मतलब साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है ना? नॉट साइन चेंज, याद रहेगा। मतलब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखेंगे और नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखेंगे। क्लियर हो रही बात है? गुड। असल में ये होता ऐसा है, देखो सिंपल सा बात ऐसा समझो, ये बोलते हैं बाबू ऑड नंबर विषम संख्या, तो इसमें नेगेटिव आता है, ये माइनस, यहाँ पे इवन नंबर रहेगा जिसको बोलते हैं हिंदी में सम संख्या, तो इससे रिजल्ट क्या आता है? पॉजिटिव आता है। तो हम आपको सिंपल सा रास्ता बता रहे हैं, ये जो नंबर यहाँ पे जोड़ेगा उसको जोड़ देना। दो इवन है या ऑड है? सम संख्या है विषम संख्या है? इवन है, बात खत्म। इवन में क्या लिख दिए? नो चेंज। इसको दिल दिमाग के अंदर ठूस लेना है, इसको समझ में घुसा देना, कीप इट इन योर माइंड, ओके। आप देखो क्या करेंगे, अब यहाँ पे C12 लिखेंगे बाबू, ये है ना, तो इसको लिखो ना, सोचना नहीं है, खाली बस माइनस लगा देना, क्योंकि 1 और 2 कितना होता है बाबू? 3, गुड। अब देखो C21 लिखेंगे, 21 तो ये इसके सामने ये आएगा, तो -3 है तो +3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बात समझ में आ रही है? तो हम +3 यहाँ पे लिख के अगर दिखा देंगे तो अच्छा लगेगा, बोलो? बहुत अच्छा लगेगा। तुम लोग तो बहुत अच्छे स्टूडेंट है, हम सुने हैं, इसके सामने ये वाला होता है, आप लोग बोलेगा हाँ सर ये तो रीजन अच्छा होने का। यहाँ तक समझ में आ रहा है वो? अब देखो यहाँ पे आने के बाद ये जो हम जो पोजीशन आया उसको यहाँ पे लिख दीजिए। ये जो हम बनाए ये वाला मैट्रिक्स को बोलते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं वो? इसका नाम कोफैक्टर मैट्रिक्स इसलिए पड़ा चूंकि कोफैक्टर एलिमेंट से बना, इसलिए कोफैक्टर मैट्रिक्स हो गया। बात समझ में आ रहा है ना? कोफैक्टर एलिमेंट से बना इसलिए इसका क्या नाम हो गया? कोफैक्टर मैट्रिक्स। बात समझ में आ रही है? गुड। अब देखो अब हम एडजॉइंट निकालेंगे बच्चा, तो किसका एडजॉइंट निकालेंगे? तो क्वेश्चन में ए बोला तो ए लिखेंगे, बी बोलता तो बी लिखते। बात समझ में आ रही है? ये वाला आप याद रख लेना अच्छे से, हाँ भूलना नहीं। अभी हम 3/3 ऑर्डर का भी बताएंगे, आज आपका टेंशन हम खत्म कर देंगे पूरा का पूरा। देखो एडजॉइंट हम लोग जब भी निकालते हैं तो कैसे निकलता है, सुनो। एडजॉइंट निकालने का जो फंडा होता है, इससे पहले हम लोग पढ़े थे ट्रांसपोज, याद है? तो ट्रांसपोज में हम लोग क्या करते थे, रॉ को कॉलम बनाते थे और कॉलम को रॉ बनाते थे। तो इसमें वही ट्रांसपोज भी वही करते हैं, ये बस ट्रांसपोज जैसा। तो इसमें क्या हो जाएगा वो 6 -4 3 और 2। तो उसमें ट्रांसपोज और एडजॉइंट में फर्क क्या है? ट्रांसपोज में क्वेश्चन को हम लोग रॉ कॉलम चेंज कर देते थे और एडजॉइंट में उसका कोफैक्टर मैट्रिक्स को चेंज करते हैं। मतलब पहले यू हैव टू फाइंड कोफैक्टर मैट्रिक्स, आफ्टर दैट you have to interchange the or change the column and row, column changes into row या row changes into column। और वो वाला क्वेश्चन में जो ट्रांसपोज रहता था ना, तो at that question only you have to apply, ठीक है ना, row changes in column और column changes in row, उसमें डायरेक्ट कर देना है, ठीक है, मगर इसमें नहीं कर सकते। ये दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपोज एंड एडजॉइंट, यही उसका मेन कारण है, ठीक है। देखो अब हम इसका ए इनवर्स निकालेंगे, तो ए इनवर्स निकालेंगे तो वो क्या होता है फॉर्मूला 1/mod A इनटू एडजॉइंट A। वेरी गुड। तो मॉड का वैल्यू कितना है बच्चे? मॉड का मतलब डिटरमिनेंट, बोल चाले मॉड बोलते, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब ये कितना आया बाबू? 6 - 4 3
दिस इज द प्रोसेस। अभी देखो ना, ये क्वेश्चन था, ये क्या हुआ, ये इधर इधर चला गया, बोलो ये क्या हुआ, इंटरचेंज हुआ, और ये क्या हुआ, साइन चेंज हुआ। कितना इजी है, क्लियर हो रही बात, समझ में आ रही है। अब देखो 3/3 ऑर्डर का बताते हैं, फिर भी अगर कोई दिक्कत है आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, सर नहीं समझ में आया, अच्छा से कोई बढ़िया से वीडियो। एक चीज और बता देते हैं, अभी जो हम पढ़ा रहे हैं ना आपको, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको पढ़ा रहे हैं। ये सारा का सारा क्वेश्चन जो है एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, और इसी जैसा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ये भी बोल रहे हैं हम आपको। बस में ये इतना सा कर लेना है, आपका बेड़ा पार। क्लियर है? तो आप लोग का स्कूल मेरे ख्याल से संडे के बाद तो बंद हो जाएगा। 2 -1 1 3 0 -1, उसके बाद 2 6 0 2 6 0, इतना दिया हुआ है, ठीक है। देखो इनवर्स इसका निकालना है, क्या निकालना बोलो, इनवर्स। एक चीज और याद रखना है, ये अगर आप नहीं सीख पाए तो फिर आपको 5 नंबर नहीं मिलेगा। सिंपल सा बात ये है, अगर ये नहीं सीख पाए तो 5 नंबर आपका हाथ से चला गया, एकदम कंफर्म चला गया। इसलिए चला गया क्योंकि इसी को ये 99% काम करेगा, और यही वैल्यू वहाँ डालेंगे इक्वेशन में, एक्स वाई जेड का वैल्यू निकल जाएगा। अभी इसके बाद आप वहीं पर जाने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखो अगर से क्वेश्चन पूछेगा कि एडजॉइंट फाइंड करिए तो क्या लेंगे सर? हाँ बोलिए। वो फैक्टर को पहले ये कर दें, क्या होता है, ट्रांसपोज कर दें, वही मेरा एडजॉइंट आंसर हो जाएगा। हाँ ये एडजॉइंट बस थैंक यू सर। ये 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है, ध्यान दो। अब बनेगा कैसे, सबसे पहला काम क्या करना है आपको, इसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो डिटरमिनेंट इसका हम लोग निकालेंगे डिटरमिनेंट, ठीक है। तो यहाँ पे रखेंगे 2, छिपा-छिपी करना है। देखो अगर दिक्कत होती है तो ये रो और ये कॉलम को बंद करो, इधर हो गया बाबू 0, फार्मूला का माइनस और ये वाला माइनस, मिल गया हो गया प्लस, यहाँ फार्मूला का माइनस और ये वाला माइनस, यहाँ पे इतना हो गया। देखो ये वाला बीच वाला पद, ये वाला पद, यहाँ पे हो गया 0 और यहाँ पे +2, यहाँ पे हो गया +1, ये बन, यहाँ पे हो गया 18 और इधर हो गया 0। अब यहाँ पे हो जाएगा बाबू 12 12, और यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 18, 18 12 30 2 32। ये किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब हम इसे क्या निकालेंगे, को फैक्टर। अगर को फैक्टर अगर आप सही निकाल लिए तो आप 80% जंग जीत गए। को फैक्टर गलत मतलब गलत, और को फैक्टर में गलती क्या होगा, मतलब ओनली माइनस प्लस का, और एक माइनस प्लस तुमको पूरा का पूरा जिंदगी बर्बाद कर देगा, समझ आ रहा है। इसलिए को फैक्टर में माइनस प्लस का ध्यान रखना है। देखो को फैक्टर, बस खाली को फैक्टर लिख देता समझ जाओगे, पूरा लिखने की जरूरत नहीं। को फैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट्स आप लिख लेना, कोई टेंशन नहीं है। इससे पहले वाला जो आपको वीडियो है ना मेरा, इससे पहले वाला क्वेश्चन, उसमें तो पूरा लिख ही दिए हैं। देखो अब हम निकालते हैं C11। देखो C11 C11 2 1 2 1 3 जिसको बोलते हैं 11 12 13 आम भाषा में, तो इसको ब्रैकेट के अंदर में तो वही 1 1 होता होगा, ऐसा लिख दो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना 2 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -2, यहाँ पे 3 है 13 है, मतलब यहाँ पे कितना आएगा 18। क्लियर हो गई बातें, इसमें टेंशन नहीं है, बस इसका गलती नहीं करना ना, तो फिर कोई उपाय नहीं है वो मेरे पास। 21 का निकालेंगे, तो 21 का हमको निकालना पड़ेगा। देखो ये 21 पोजीशन है, ये वाले को बंद करो और ये वाले को, इधर हो गया 0 इधर हो गया -6 हुआ तो करना +6। बोलो क्यों, क्योंकि एक और दो को जोड़ेंगे तो 3 होगा, सिंपल सा बात है। अब उसके बाद 2 2 बीच वाला लेंगे, ये वाला बंद ये वाला बंद, इधर हो गया 0 इधर हो गया -2, इधर ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे आएगा 2 3, ये वाला निकालेंगे, ये बंद और ये बंद, यहाँ पे हो जाएगा बाबू 12 और यहाँ पे हो जाएगा +2, मतलब हो जाएगा 14। यहाँ पे लिख देना माइनस, कोई दिक्कत नहीं समझने में। ये अगर गलती हो गया, हमसे भी गलती हो सकता है, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, और आपसे भी गलती हो गया तो फिर बर्बाद। हमसे गलती होगा तो हम ऐसे करके मिटा के लिख लेंगे यहाँ पे, मगर आपसे वहाँ पे गलती होगा तो कोई उपाय नहीं है। और दूसरी बात है कि इसका आंसर भी तो नहीं पता रहता है ना, प्रूव करने का कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं है, चेक करने का ऑप्शन नहीं है। देखो 3 1 इसको लेंगे, ये नीचे वाला बंद ये वाला बंद, तो ये हो गया 0 सॉरी ये हो गया 1 ये हो गया 0, तो हो जाएगा 1 3 1 4 32 32। तो इसको लेंगे और ये वाला बंद करेंगे, तो हो जाएगा बाबू -1 और -3, तो कितना हो जाएगा, सॉरी -2 -5। ध्यान दो 32 निकाल रहे हैं ना, ये और ये बंद हो गया, तो ये -2 और -3 तो -5, और यहाँ पे हो जाएगा +5। बात समझ में आ रही है।
आप लोग भी देखो, हम भी देखते हैं, कहीं गलती हो जाएगा तो बोलिएगा। अब देखो जीरो से निकाल, ये वाला बन, ये वाला, ये हो गया जीरो, ये हो गया +3। खुश हो गए आप लोग यहाँ तक? ठीक है, गलती भी हो सकता है, पहले बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब इसको जैसे था वैसे ही लिख दीजिए, ये मेरा ए ही चल रहा है, ठीक है ना। आप सुनो, जो जो जिस पोजीशन पे लिख दो। सर सी से नोट करता है कोफैक्टर। हाँ, कोफैक्टर को कैपिटल सी से या कैपिटल ए से, थैंक यू। याद रखिएगा इसको। अगर कोई आदमी स्मॉल ए से कर दे तो आंसर तो आ ही जाएगा, आंसर में क्या दिक्कत है। मगर स्मॉल ए से अंदर का एलिमेंट्स को हम लोग डिनोट करते हैं बाबू, ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, अब हम लोग लिखेंगे बाबू एडजॉइंट, एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए जब हम लोग निकालेंगे तो हम क्या बोले, इसका ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज बोले तो रॉ को कॉलम और कॉलम को रॉ बना देंगे। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, बस बात समझ में आनी चाहिए। और उम्मीद करते हैं कि बात समझ में आपको आ गई। यहाँ तक क्लियर है, बात समझ में आ गई? गुड। अब यहाँ पे हम इनवर्स निकाल देते हैं फाइनली, ठीक है। देखो बाबू, तो ए इनवर्स बराबर होता है 1/डिटरमिनेंट ए और एडजॉइंट ए। तो मॉड ए का वैल्यू कितना निकला? 32। यहाँ पे देखो 1/32 ऐसे, और उसको लिख दो बच्चा 6 6 1 -2 -2 5। अब यहाँ पे 18 -14 और 3। अब एग्जाम में इस तरह छोड़ देंगे या फिर उसको डिवाइड? अब आपको दिल कर रहा है कि नहीं इसको हम अंदर ले जाएंगे, वो आपके दिल पे डिपेंड करता है। एग्जाम यहाँ पे छोड़ देंगे हो जाएगा? हम आपको क्या बोले, ये आपके दिल पे डिपेंड करता है। तो हमारा नहीं, हमको मेरा दिल नहीं करता, तो आपका आंसर